Assalamualaikum viewers. Today we will solve the question number 10, 11 and 12 of exercise 7.3. So let me start the question number 10 here. Prove that the angle in a semicircle is right angle. Okay. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ द सर्कल एंड व्हाट इज़ द सेमी सर्कल, ये आपको पता होना चाहिए. अब उसमें सेमी सर्कल में हमने क्या प्रूफ करना है कि एंगल जो बनता है वो क्या कौन सा बनेगा, राइट एंगल. एंड राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए. ओके सबसे पहले हमें पता है कि सर्कल, ये हमारे पास सर्कल होता है, ठीक है. दिस इज द सर्कल. और सर्कल की इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी ए स्क्वायर. सेमी सर्कल क्या होता है, हाफ ऑफ द सर्कल. ठीक है, हाफ ऑफ द सर्कल जब आप करते हो तो दैट इज कॉल्ड अ सेमी सर्कल. अब हमने सेमी सर्कल पे काम करना है और सेमी सर्कल में हमने प्रूफ करना है कि वहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा, राइट एंगल बनेगा. ओके, इक्वेशन ऑफ द सर्कल माइंड में रखनी है. क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर. यहाँ मैं लिख भी देती हूँ बिकॉज ये यूज़ होगी हमारे पास सोल्यूशन में. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेमी सर्कल बना लेते हैं. ठीक है, ये हमारे पास आ गया सेमी सर्कल. यहाँ हम पॉइंट्स ले लेते हैं. ये एक्स एक्सिस है, ये आपके पास वाई एक्सिस है. ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस हो गया. यहाँ जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो ए एंड ज़ीरो, बिकॉज एक्स एक्सिस में वाई ज़ीरो होते हैं. और जो यहाँ पर आ जाएंगे पॉइंट्स, इसको हम बी का नाम दे देते हैं, दैट इज़ माइनस ए एंड ज़ीरो आ जाएंगे. अब हम लोग क्या करेंगे, एक पॉइंट पी ले लेंगे सेमी सर्कल में. कहीं पर भी आप एक पॉइंट ले लें पी. सपोज करें हमने यहाँ ले लिया कोई पॉइंट, इसको हम नेम दे देते हैं एक्स एंड वाई का. अब ये इसको ज्वाइन कर दो आप बी के साथ भी, और पी को हमने बी के साथ भी ज्वाइन कर दिया और ए के साथ. अब यहाँ पर जो एंगल बनेगा ना, ठीक है, यहाँ जो एंगल बनेगा, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा, बिकॉज ये दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं. तो हमने प्रूफ करना है कि जो पी पर पॉइंट आएगा, मतलब कि जो ए पी है वो परपेंडिकुलर होगा बी पी के, और यहाँ राइट एंगल बनेगा. और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ए पी फाइंड करना है और बी पी फाइंड करना है, और इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट लेंगे. और अगर डॉट प्रोडक्ट हमारे पास ज़ीरो आ गई, इट मीन्स दैट ए पी एंड बी पी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ओके, अब हम स्टार्ट कर लेते हैं. पोजीशन वेक्टर ऑफ ए ले लेते हैं. बेसिकली हमने इसमें क्या फाइंड करना है, ए पी और बी पी निकालना है, जिसके लिए हम ये सारी वर्किंग करने लगे हैं. पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या आ जाएगा, ए आई प्लस ज़ीरो जे. पोजीशन वेक्टर ऑफ बी क्या होगा, माइनस ए आई प्लस ज़ीरो जे. एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ पी हमारे पास आ जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे. ठीक है, ये सारे पोजीशन वेक्टर्स आ गए ए बी एंड पी पी के. अब हम फाइंड कर लेते हैं ए पी एंड पी बी. तो ए पी किसके इक्वल होगा वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए. इट मीन्स दैट पी माइनस ए, तो एक्स माइनस ए आई प्लस वाई माइनस ज़ीरो जे. दैट कैन बी रिटन एज एक्स माइनस ए आई प्लस वाई जे. ए पी मिल गया. सिमिलरली यू कैन फाइंड द बी पी, एंड बी पी इज इक्वल टू द पोजीशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी. तो पी की वैल्यूज़ माइनस होंगी किस में से, बी की वैल्यूज़ में से. तो x पहले लिखा जाएगा और माइनस माइनस प्लस, x प्लस ए आई प्लस वाई माइनस ज़ीरो जे. दैट बिकम्स अ x प्लस ए आई प्लस वाई जे. ओके, ये हमें मिल गया बी पी. अब हमने क्या करना है, परपेंडिकुलर देखना है कि राइट एंगल है या नहीं है. तो इन दोनों की हमने डॉट प्रोडक्ट ले लेनी है. ए पी की डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे विद अ बी पी. एक्स माइनस ए आई प्लस वाई जे. इसको बल्कि हम ऊपर लिख लेते हैं ताकि आसानी से लिखा जा सके. ए पी डॉट बी पी दैट इज इक्वल टू दी
एक्स माइनस ए आई प्लस वाई जे, जिसकी हमने डॉट प्रोडक्ट ले लेनी है विद अ बी पी, एक्स प्लस ए आई प्लस वाई जे। ओके, इसको हम इरेज कर देते हैं। ओके, आपने लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था आई डॉट आई क्या होता है 1, जे डॉट जे क्या होता है 1, बट आई डॉट जे दैट इज़ 0, और किसी और का भी आप आई डॉट जे डॉट आई कर लें या आई डॉट के कर लें, वो तमाम बाकी रिमेनिंग 0 आ गया। तो उसको माइंड में रखते हुए जब हम इनकी डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए आ जाएगा, बिकॉज आई डॉट आई क्या होता है 1, आई डॉट जे करेंगे दैट इज़ 0, फिर वाई जे डॉट आई करोगे दैट इज़ 0, तो इट मीन्स के वाई वाई से मल्टीप्लाई होगा, बिकॉज जे डॉट जे क्या होता है 1, तो वाई विद द वाई मल्टीप्लाई करोगे दैट बिकम्स अ वाई स्क्वायर। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें दैट बिकम्स एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, अब जो मैंने आपको बताई थी इक्वेशन ऑफ सर्कल को माइंड में रखना है, दैट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू द ए स्क्वायर। अगर हम इसको रीअरेंज कर लें दैट बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या हम वैल्यू डाल सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की किसके इक्वल है, ठीक है, ए स्क्वायर के। आंसर क्या मिल गया 0। तो अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आ गई, इसका मतलब है कि ए पी इज परपेंडिकुलर ऑन बी पी, तो इट मीन्स दैट ये प्रूव हो गया कि प्रूव दैट एंगल इन अ सेमी सर्कल इज़ अ राइट एंगल। तो जहाँ अगर यहाँ पर कोई सा भी एंगल आप लेते हो सेमी सर्कल के ऊपर, तो वो हमेशा राइट एंगल होता है। कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का बनता है। मतलब कि जो भी आपके पास दो वैक्टर्स हैं, उनकी अगर आप डॉट प्रोडक्ट लेते हो 0 आएगी और वो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होंगे। ओके, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 11 की तरफ। प्रूव दैट cos of alpha plus beta is equal to the cos of alpha cos beta minus sin alpha sin beta। क्वेश्चन नंबर 11। cos of alpha plus beta is equal to the cos of alpha cos beta minus sin alpha sin beta। ये फॉर्मूला आप लोगों ने फर्स्ट डे में भी काफ़ी दफ़ा पढ़ा होगा। अब हम लोगों ने वेक्टर्स के थ्रू उसको हमने प्रूफ करना है। तो हम अल्फ़ा और बीटा हम दो जो है बेसिकली यहाँ पर ले लेंगे, यूनिट वेक्टर्स ले लेंगे, और फिर डायग्राम के पहले मैं इसकी बना देती हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ और इसको सॉल्व करती हूँ। ठीक है, एक्स और वाई एक्सिस ले लें, ये ओरिजिन आ गया, एक आपने यूनिट वेक्टर ले लिया ओ ए, ठीक है, जिसको हमने नाम दे दिया अल्फ़ा का। ठीक है, हमने क्या बेसिकली प्रूफ करना है, कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में हमने ले लिया दूसरा एंगल बीटा, ये माइनस बीटा। ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्लॉकवाइज। लेकिन जब हम ओवरऑल एंटी क्लॉकवाइज इसको चेक करते हैं तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, तो ओवरऑल ये ओ बी हमने ले लिया था माइनस बीटा, और ओवरऑल जब आप एंगल ए ओ बी की बात करोगे तो वो किसके इक्वल आएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा के। तो अगेन हम अब कंसीडर कर लेते हैं। अब जब आप एक्सप्लेन करोगे तो आप लिखोगे कंसीडर द टू यूनिट वेक्टर्स ओ ए एंड ओ बी ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड एंगल ए और बी इज इक्वल टू दी अल्फ़ा प्लस बीटा। तब ओ ए और ओ बी लिख लेते हैं। हमारे पास क्या है, ओ ए क्या आएगा, कॉस ऑफ अल्फ़ा आई प्लस साइन ऑफ अल्फ़ा जे, बिकॉज पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ बन रहा है और एंगल कहाँ है, एक्स एक्सिस में बन रहा है। इट मीन्स दैट कॉस ऑफ अल्फ़ा आई प्लस साइन ऑफ अल्फ़ा जे, और ओ बी में एंगल कौन सा बन रहा है हमारे पास, माइनस बीटा है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और एंगल किसके अलोंग बन रहा है, एक्स एक्सिस के अलोंग। दैट्स वाई यू विल राइट हियर कॉस ऑफ माइनस बीटा आई प्लस साइन ऑफ माइनस बीटा जे। और हमें पता है कि कॉस जो है वो इवन होता है, तो दैट्स वाई ये आपके पास कॉस ऑफ बीटा आई बन जाएगा, और जो साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है वो ऑड होता है, दैट्स वाई दिस बिकम्स अ माइनस साइन बीटा जे। अब हम ले लेंगे इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट।
ओ ए की डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे ओ बी के साथ, कॉस ऑफ अल्फ़ा आई साइन ऑफ अल्फ़ा जे, हमने ओ ए की वैल्यू पुट की, अब हम ओ बी की वैल्यू पुट कर लेते हैं, कॉस ऑफ बीटा आई माइनस साइन ऑफ बीटा जे। ओके, हमें अगेन पता है कि आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, तो कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा मल्टीप्लाई हो सकते हैं बिकॉज आई डॉट आई 1 होगा, तो दिस बिकम्स अ, बल्कि चलो मैं ये लिख के इसको भी ओपन करना है हमने, बल्कि पहले इसको लेफ्ट हैंड साइड को ओपन कर लेते हैं। याद होगा आपको फार्मूला u डॉट वी का किसके इक्वल होता है, एब्सोल्यूट ऑफ u इंटू एब्सोल्यूट ऑफ वी कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, बिल्कुल हम लोगों ने उस तरीके से इसको भी ओपन कर लेना है इस फॉर्मूले को माइंड में रखते हुए। तो दिस कैन बी रिटन एज ओ ए एब्सोल्यूट ऑफ या मैग्नीट्यूड ऑफ ओ ए मैग्नीट्यूड ऑफ ओ बी इंटू कॉस ऑफ, यहाँ एंगल कौन सा बन रहा है, अल्फ़ा प्लस बीटा, तो यहाँ पर आप लिखोगे अल्फ़ा प्लस बीटा। अब इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट ले लें, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है बिकॉज आई डॉट आई 1 होता है, और प्लस माइनस माइनस जे डॉट जे 1 होता है, दैट्स वाई यू विल राइट हियर साइन ऑफ अल्फ़ा साइन ऑफ बीटा। अब हम ज़रा स्टार्ट में इसको लिख देते हैं ताकि आसान हो। अच्छा, एक और बात बता दूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ ओ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ ओ बी जो है वो 1 के इक्वल आता है। एक मैं बता देती हूँ, मैं डायरेक्ट बिकॉज आंसर लिखूँगी, बिकॉज जब ओ ए का आप मैग्नीट्यूड लेते हो ना, ये रफली मैं बता रही हूँ, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर एंड सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर होता है, और कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 के। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ओ ए क्या आएगा, 1। इसी तरह ओ पी का भी मैग्नीट्यूड लोगे तो वो 1 आएगा, तो इन दोनों की जगह मैं 1 पुट करूँगी। तो ओ ए की जगह भी 1, ओ बी की जगह भी 1, एंड बाकी आ गया कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, कॉस ऑफ अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, एंड 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें वही आंसर आता है, तो ये रिक्वायर्ड आंसर आ गया जो हमने प्रूफ करना। ठीक है, कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू द कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस